जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं प्रशांत आज पुनः अपने विषय पर हम लौटे हैं। बीच में काफ़ी 2-3 दिन का अंतराल हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं उपस्थित ना हो सका। आप सभी कृपया क्षमा करने का कष्ट करें। आइए हम अपने विषय की तरफ चलते हैं। हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि मूल अधिकार होता क्या है। मूल अधिकार का एक सामान्य परिचय लिया था। दोस्तों, मूल अधिकार यह राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिया जाता है। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। तो हमने पिछले वीडियो में एक संक्षिप्त इसका विवरण देखा था। तो आज हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं समानता का अधिकार। दोस्तों, समानता का अधिकार है क्या? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था कि समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, हमारा मौलिक अधिकार सापेक्ष है, अर्थात यह समय और पद के अनुसार इसमें भेदभाव देखने को मिलता है। और आइए हम देखते हैं समानता का अधिकार है क्या। समानता के अधिकार की चर्चा कहाँ है? संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो समानता का अधिकार है क्या? अब देखिए, समानता जहाँ पे सभी को समान अवसर प्राप्त हो। अब सामान्य अवसर कैसे प्राप्त हो? रोजगार में सभी को समान अवसर प्राप्त हो, सभी की बराबर भागीदारी हो, वहाँ पे किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के नाम पर भेदभाव न किया जाए। अब जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि परीक्षाओं का फॉर्म भरते हैं, लेकिन वहाँ पे यह प्रतिबंध लगा दिया जाए कि कोई व्यक्ति जो असम का रहने वाला है वह इस परीक्षा को इस परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकता। तो यहाँ पर समानता कैसे हुई? वह भी तो भारत का नागरिक है भाई, क्योंकि हमारे भारत में देखिए विधि का शासन है। हमारे यहाँ कोई राजा नहीं है। हमारे यहाँ डीएम साहब जो चाहे वह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह विधि के अंतर्गत ही अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो यदि कोई असम का व्यक्ति है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि वह किसी भी परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकता है, तो रोजगार में समानता कहाँ हुई? सब समान अवसर मिला? नहीं, क्योंकि वहाँ उसे जन्म स्थान के नाम पर प्रतिबंधित कर दिया गया। यदि हम यह कह दें कि पुरुष और महिला दो ऐसे हैं जो परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो थर्ड जेंडर है वह इस परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकता है, तो यहाँ पे भी अवसर की समानता बाधित हो रही है भाई। क्यों? उसे अधिकार नहीं है। आजकल तो हमारे न्यायालय ने भी थर्ड जेंडर को एक जेंडर की संज्ञा प्रदान की है। तो यहाँ पे अवसर की समानता हो, सभी को समान अवसर, यूपीएससी में या किसी भी क्षेत्र में समान अवसर। क्षेत्र में समान अवसर। इसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? जाति। यहां मैं लिख देता हूं, यहाँ स्थान की कमी है। किसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि। तभी तो अवसर की समानता हुई। भेदभाव का अभाव हो, भेदभाव कहीं पे नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे भेदभाव उत्पन्न हो जा रहा है कि असम का नागरिक असम का व्यक्ति यूपीएससी का फॉर्म नहीं फिलअप कर सकता, तो यहाँ भेदभाव हुआ कि नहीं? किसके स्थान पर? जन्म स्थान के आधार पर। या महिला
यदि महिला पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि महिला यह फॉर्म फिलअप नहीं कर सकती है, तो वह किसके लिंग के स्थान पर हुआ, या फलाना जो है जाति का व्यक्ति या फलाना धर्म के व्यक्ति जो है इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकता। तो यहाँ पे धर्म, जाति, जन्म स्थान के नाम पर कहीं ना कहीं भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। लेकिन समानता कहाँ पे आएगी? जहाँ पे जो है लोगों के साथ भेदभाव समाप्त किया जाएगा, भेदभाव का अभाव होगा, वही क्या है? समानता है। विशेषाधिकार का अभाव। विशेषाधिकार का अभाव क्या है? कि सभी को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दोस्तों, अब विधि का शासन है, कोई भी कानून सभी को जो है समान रूप से सभी के ऊपर लागू होना चाहिए। अब जैसे हम कहें कि सलमान खान ने किसी की हत्या की, भाई एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, और वहीं किसी आम व्यक्ति ने जो है किसी की हत्या की, तो समान विधि लागू होनी चाहिए। ना कि सलमान खान जो है एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, काफ़ी संपन्न हैं, उनके पास अथाह संपत्ति है, तो यहाँ पे किसी को विशेषाधिकार न प्राप्त हो, क्योंकि जहाँ पे विशेषाधिकार का अभाव होगा वहीं समानता आएगी। जब आप किसी को विशेषाधिकार दे देंगे तो कहाँ समानता आएगी? अब आपने कह दिया कि जो है सलमान खान जी को अलग से विधि निर्माण किया जाएगा उनके लिए, तो यह कहाँ समानता है? कहाँ विशेषाधिकार यहाँ पे लागू होता है? जहाँ पे विशेषाधिकार का अभाव होगा वहीं जो है समानता आएगी। तो आइए हम देखते हैं आगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में है क्या? दोस्तों, हम देखेंगे अनुच्छेद 14, यह समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में जो है लिखा गया कि विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता है क्या? विधि अर्थात कानून। हमारे यहाँ तो भाई कानून का शासन है, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। कानून अर्थात कानून के समक्ष समानता। तो कानून के अंतर्गत सभी को समान माना गया है, क्योंकि जो विधियां एक आम व्यक्ति पर लागू होंगी वही किसी पॉपुलर व्यक्ति पर लागू होंगी, वही हमारे देश के सांसद, विधायक, अभिनेता आदि पर लागू होगी। तो जैसे मान लीजिए व्हीकल एक्ट है भारत का, वाहन अधिनियम, यदि मान लीजिए रमेश गाड़ी उसकी गाड़ी है, अपनी गाड़ी चला रहा है और वह किसी व्यक्ति को, अपनी गाड़ी से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट कर देता है, किसी को घायल कर देता है, और वहीं अभी आपने कुछ सालों पहले देखा होगा कि सलमान खान ने फुटपाथ पर सोए लोगों के ऊपर जो है अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी। वहीं सलमान खान जो है भाई प्रसिद्ध अभिनेता हैं, वे भी अपनी गाड़ी जो है, गाड़ी से किसी को घायल करते हैं या उनकी गाड़ी से किसी की मृत्यु होती है, तो दोनों के ऊपर समान विधि लागू होगी। भाई हत्या तो दोनों ने की है, कहीं ना कहीं दोनों ने अपनी गाड़ी से किसी को कुचला है, तो समान विधि लागू होनी चाहिए। तो दोनों के लिए समान विधि लागू होगी, समान सजा होगी। अगर इसको 10 वर्ष की सजा होती है तो इनको भी जो है 10 वर्ष की सजा होगी। यदि रमेश अपनी गाड़ी से किसी व्यक्ति को घायल करता है और वहीं सलमान खान, रमेश एक आम नागरिक है, आम नागरिक, और वहीं सलमान खान जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं, वे अपनी कार से किसी को घायल करते हैं या
उनकी कार से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जो विधि सलमान खान पर लागू होगी या जो विधि रमेश पर लागू होगी वही विधि सलमान खान पर भी लागू होगी। जितने वर्ष की सजा रमेश को मिलेगी उतने ही वर्ष की सजा सलमान खान को मिलेगी। यही है दोस्तों विधि के समक्ष समानता। अब यही है विधि के समक्ष समानता। अब इसमें कुछ अपवाद देखने को मिलता है। अब कहेंगे आप अपवाद क्या है? अपवाद दोस्तों है इसके अपवाद मैंने बता दिया विधि के समक्ष समानता क्या है। जहां पर किसी के कानून के समक्ष सभी समान है। विधि के समक्ष समानता क्या है? जहां पर किसी के साथ पद प्रतिष्ठा आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए वही है दोस्तों विधि के समक्ष समानता। अब इसका अपवाद हमें देखने को मिलता है अपवाद इसका क्या है? राष्ट्रपति या राज्यपाल। दोस्तों यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी की हत्या करते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ना उन्हें न्यायालय में बुलाया जाएगा, लेकिन यह पद के रहने के दौरान होगा। यदि वे पद पर हैं और उन्होंने किसी की हत्या कर दी तो उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी की हत्या करते हैं तो उनके ऊपर जो है कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अब कहेंगे सर यह कैसे समानता है भाई विधि के समक्ष समानता? आपने कहा कि विधि के समक्ष सभी को समान अधिकार है। तो दोस्तों हमारा जो लोकतंत्र है वह ब्रिटिश लोकतंत्र से काफ़ी प्रभावित है। तो जो ब्रिटिश लोकतंत्र है वहाँ पे जो है जो राजा होते हैं वहाँ राजा को काफ़ी जो प्रभावशाली माना गया है। तो एक कहावत है किंग कैन डू नॉट रॉन्ग, राजा कभी गलत नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति हमारे भारत में किसके समान है? राजा के समान है। तो हमारा लोकतंत्र जो है काफ़ी प्रभावित है ब्रिटिश लोकतंत्र से। तो वहाँ पे है कि राजा कभी जो है गलत नहीं कर सकता। तो यहाँ पे राष्ट्रपति हमारे जो है राजा के समान है। जिस प्रकार हमारे परिवार में दादाजी हैं, अब उनकी आयु 80 वर्ष हो चुकी है, तो वह क्या किसी की हत्या कर सकते हैं? संभव नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में जिस अवस्था में हैं वे उस अवस्था में जनरली ऐसा नहीं होता। आपने कभी सुना है कि भारत में कोई 25 वर्ष का युवा या 30 वर्ष का युवा या 40 वर्ष का युवा जो है राष्ट्रपति बन गया हो? नहीं। जनरली आप देखेंगे कि 60+ के लोग ही जो है राष्ट्रपति बनते हैं। तो उनकी जो है हैसियत कैसी है? जिस प्रकार की हैसियत हमारे परिवार में हमारे दादाजी की है, अगर कोई गलत करता है तो उसको समझाने का प्रयास करते हैं, दादाजी तो कैसे हत्या कर सकते हैं। तो उसी प्रकार की स्थिति हमारे भारत में राष्ट्रपति की है। तो राष्ट्रपति जो है किसी की हत्या, लोगों का मानना है जो संविधान सभा में लोग थे जो संविधान तैयार कर रहे थे, उन्हें लगा कि राष्ट्रपति किसी की हत्या नहीं कर सकता है, तो इसलिए जो है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि की समानता से मुक्त कर दिया गया है। विधि की समानता से मुक्त कर दिया गया है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। तो दोस्तों अब आप कहेंगे यदि राष्ट्रपति बनने से पहले किसी के ऊपर कोई जो है मुकदमा चल रहा है, तो दोस्तों यदि राष्ट्रपति बनने से पहले किसी के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है
तो वह जो है राष्ट्रपति, जब वे राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे तो उस समय वह समाप्त हो जाएगा, और जब वे पद मुक्त होंगे तो पुनः वह वापस जो है शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को पद पर रहने के दौरान न्यायालय नहीं बुलाया जा सकता। न्यायालय में किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता। पद पर रहने के दौरान, पद पर रहने के दौरान न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता। न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता। दोस्तों, जो हमारे भारत में जो मुकदमे हैं दो प्रकार के हैं, फौजदारी और दीवानी। तो राष्ट्रपति पर फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति पर फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और जो है इनके ऊपर दोस्तों जो इनका व्यक्तिगत मैटर है, जैसे मुद्दा है इनकी पत्नी के साथ विवाद या परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद, इससे संबंधित जो है, जो दीवानी संबंधित या व्यक्तिगत संबंधित मुद्दे हैं, ये चलाया जा सकता है। लेकिन कब? जब ये पदमुक्त हों। पदमुक्त के दौरान जो है चलाया जा सकता है, और उसके लिए हमें 2 महीने पूर्व, मुकदमा शुरू करने से 2 महीने पूर्व, 2 महीने पूर्व एक नोटिस देना होता है। नोटिस देना होता है जिसमें उस मुकदमे से संबंधित जो है उल्लेख करना पड़ता है कि उसका कारण क्या है। दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर जो है व्यक्तिगत कार्यों के लिए पद के दौरान या पद से मुक्त होने के बाद जो है व्यक्तिगत मुद्दों पर कार्यवाही शुरू की जा सकती है। व्यक्तिगत मुद्दे, जैसे पत्नी के साथ कोई विवाद, संपत्ति, परिवार में संपत्ति को लेकर कोई विवाद। तो दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर जो है दंडात्मक कार्यवाही जैसे आपराधिक मामलों के मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं, लेकिन उनके पद पे रहने के दौरान या पद से मुक्त होने के बाद उनका व्यक्तिगत मुद्दे पर जो है कार्यवाही शुरू की जा सकती है। जैसे व्यक्तिगत मुद्दे अर्थात पत्नी के साथ कोई विवाद हो, परिवार में संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो, तो यह जो है शुरू किया जाएगा, और इससे शुरू करने से पहले 2 महीने पूर्व इसकी नोटिस देनी पड़ेगी। तो दोस्तों,